आज तो बुधवार है ना मेरे ख्याल से। हाँ हाँ जी, आप काका जी आज आप आज मेरा नंबर है। जी। चलिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख हम सबको ही इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको, जिस हाल में रख मुझको, मैं तुझको याद करूं, मैं तुझको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जिस में है रजा तेरी, मर्जी से मुझे देना। जिसमें है रजा तेरी,
मर्जी से मुझे देना, मैं कैसे कहूँ भगवन, मैं कैसे कहूँ भगवन, मुझे देना या ना देना, मुझे देना ना देना, तेरी याद में मैंने तो, तेरी याद में मैंने तो कई जन्म गुजारे हैं, मैंने तेरी याद में तो कई जन्म गुजारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 और श्लोक संख्या 22 की हम कल चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद हमने जब 23 की चर्चा की तो उसमें हमने दो बातें विशेष रूप से समझी। हम अपने जीवन की जिस साधना को कर रहे हैं, जिसको हम योग कहते हैं, इस योग की परिभाषा तो भगवान ने दी कि योग इसको कहते हैं, और योग का परिणाम क्या होता है या योग का महात्म्य क्या है ये भी उन्होंने बताया। लेकिन कहते हैं इस योग में आपको ध्यान किस बात का रखना है, आपकी साधना सही प्रकार से चल रही है या नहीं, अर्थात आप परिपक्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका अंदाजा आपको किस बात से चलेगा। तो कहते हैं कि आपने एक बात कभी महसूस की होगी कि जब आपका कोई प्रिय मिलता है तो आपको समय का पता नहीं चलता। आप उसके साथ जब बात कर रहे होते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता। आप जब उसके साथ सैर कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तब आपको दूरी का पता नहीं चलता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि एक एक पग जो है वो बिल्कुल नया है, ये पहला ही कदम है, इतना उत्साह होता है हम में। कहते बस ऐसा ही समझिए, इस यात्रा में यदि आप में किसी भी प्रकार के उत्साह में कमी आती है, निर्विण्ण चेतसा, ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है ये, स निश्चयेन योक्तव्य, वह जो योग है, वह जो योग है उस योग को कैसे करें, जिस योग की चर्चा
ये 23वें श्लोक की पहली पंक्ति में की गई है, जो योग किस प्रकार का है कि वो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। ना वहां पर दुख है, ना वहां पर सुख है, ऐसा संयोग वहां पर नहीं होता। ऐसी स्थिति जो है वो जब आपको प्राप्त होती है तो कहते हैं आप में क्या होना चाहिए। इसका मतलब आप में तितिक्षा आ गई ना, आप में तितिक्षा आ गई। और जब तितिक्षा आ गई, तितिक्षा का मतलब होता है सहन शक्ति। तास तितिक्षस्व भारत, पहले लिखा है कि हे अर्जुन, यदि तूने इस अमृतत्व के पथ के ऊपर चलना है, इस मार्ग पर यदि तुझको चलना है, तो तुझको क्या करना पड़ेगा। ये जो सब चीजें हैं जो विपरीत तेरे मन के अंदर आती हैं, जो तेरे को हिला देती हैं, जो तेरे को डिगा देती हैं, जो तेरे को भ्रमित कर देती हैं, उनसे तेरे को स्वयं को निकालना पड़ेगा। अर्थात उनको सहन करने की तुझको ताकत चाहिए, सहन करने की तुझको शक्ति चाहिए। तो कहते हैं ऐसा जो योग है, उस योग को कैसे करें। एक तो निश्चय पूर्वक। अगर आप निश्चय पूर्वक नहीं करते, आपके मन में यदि पहली ही बारी में शुरू में ही शंका हो जाती है, अच्छा है जी, अगर हम ये करते हैं तो हमको ऐसा होगा, बस समझ लीजिए ये जब आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो गया। मैंने आपके सामने एक बहुत जो हमारे यहाँ अध्यात्म है, उस अध्यात्म का जो इतिहास है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। तो उस समय परिस्थिति कुछ इस प्रकार थी। कल हम लोगों ने आदि शंकराचार्य जी की जयंती मनाई, आप सभी जानते हैं। आदि शंकराचार्य कौन थे? तो आदि शंकराचार्य वो थे जो ना होते तो आज सनातन धर्म ना हो। उन्होंने जितने भी मंदिर थे, अर्थात यद्यपि अद्वैत वेदांत के वो समर्थक थे। आप देखिए उन्हीं से पता चलता है कि अद्वैत वेदांत का समर्थन करने वाला व्यक्ति सारी बातों को समन्वय के साथ, सारी बातों को समझते हुए करता है। जितने भी पशुपतिनाथ का मंदिर है, आपका ये जो बद्रीनाथ का मंदिर है, ये जितने भी प्राचीन मंदिर थे उनकी उन्होंने पुनर्स्थापना की। तो वो जो आदि शंकराचार्य थे, उनके समय में बौद्धों को परास्त करना बहुत जरूरी हो गया था। ऐसा नहीं है कि बौद्धों का जो दर्शन है, उनका जो चिंतन है, लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति के जाने के बाद में कभी कभी उसके जो अनुयायी होते हैं, उसको जो मानने वाले होते हैं, वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। वो अपने तरीके से उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं जो उसका पूर्व व्यक्ति। ऐसा ही हुआ, तंत्र में ये लोग चले गए और बहुत विकृत रूप इनका आ गया। राजा थे उस समय, वो राजा भी तो सनातन धर्म अर्थात जो सनातन वैदिक धर्म है, वो जिस समय समाप्त होने लगा, तो जो उस समय आचार्य थे, उन आचार्यों ने में से एक जो थे कुमारिल भट्ट, उन्होंने एक नीति बनाई। उन्होंने सोचा कि चल के मैं वहीं पर बौद्धों के यहाँ जो बौद्ध विहार हैं, उन्हीं में जाके मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ और उनके तर्कों को मैं पकड़ता हूँ। एक हमारे यहाँ एक न्याय है, उसको बोलते हैं तुष्यतु दुर्जनन न्याय। तुष्यतु दुर्जनन न्याय का मतलब क्या है कि आपके साथ में अगर किसी की बहस हो रही है, आपके साथ में यदि किसी का विचार विनिमय हो रहा है, अब वो व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि वो विधर्मी है, दूसरे किसी धर्म का व्यक्ति है, उसका जो ग्रंथ है, उसका जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो कोई और है। अब आप तो वेदों की चर्चा कर रहे हैं, आप उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो वो तो उसको मानता नहीं। तो उसको तुष्यतु दुर्जनन न्याय का अर्थ क्या होता है कि उसी के ग्रंथ से, उसी का जो प्रामाणिक ग्रंथ है जिसको वो प्रामाणिक मानता है, उसी के प्रामाणिक ग्रंथ से अपने बात को सिद्ध कर देना, ये होता तुष्यतु दुर्जनन न्याय। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ, इन लोगों ने क्या किया। स्वामी राम को जब आप पढ़ते हैं या स्वामी विवेकानंद को जब आप पढ़ते हैं, तो कितने, जिसको बोलते हैं निर्भय होके उन्होंने एक बात कही। इस्लाम और वेदांत जो पुस्तक है उसको आप पढ़कर देखिए। स्वामी जी ने यहाँ तक उन इस्लाम के जो प्रतिनिधि आए थे, मुस्लिम जो प्रतिनिधि लखनऊ में उनसे मिलने के लिए आए थे,
उनको उन्होंने कहा कि यदि तुमने कुरान को समझना है, कुरान शरीफ को यदि आपने समझना है, अपने ग्रंथ को यदि आपने समझना है, तो आपको वेदांत की शरण में आना पड़ेगा। जब तक आप इस अद्वैत वेदांत को नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप इसको नहीं समझते हैं, तब तक आप उसको, जिसको आप अपना मूल ग्रंथ मानते हैं, पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसको आप नहीं समझ पाए। इसी तरीके से जिस समय क्रिश्चियनिटी थी, तो वहां पर आप देखेंगे कि बाइबल को कोट करके, जो उनका मूल ग्रंथ है क्रिश्चियनिटी का या क्रिश्चियंस का, उसको कोट करके स्वामी विवेकानंद ने भी और स्वामी रामतीर्थ ने भी क्या किया, उन्होंने अपने मत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देखो, आपके जो आचार्य हैं या आपके जो गुरु हैं, आपके जो पैगंबर हैं, आपके जो दूत हैं, ईश्वर के जो दूत हैं, ईश दूत हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। उसको अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप अगर उसको समझना चाहते हैं, तो आपको अपने अर्थात पूर्व का जो उपनिषदों का चिंतन है, ऋषियों का जो चिंतन है, उसको समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं तुष्यतु दुर्जन न्याय। आप अपनी बात कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, तो उससे कोई निर्णय, अंतिम निर्णय सामने नहीं आता। तो वो जो कुमारिल भट्ट थे, कुमारिल भट्ट गए बौद्धों के यहाँ, और आप संभवतया इस बात से विदित आपको है या नहीं है, हमारे यहाँ आस्तिक किसको कहा जाता है? कहते हैं हमारे यहाँ आस्तिक ईश्वर को नहीं मानता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो आस्तिक शब्द की परिभाषा की गई, वो की गई आस्तिको नास्तिको वेद निंदक। आस्तिक वो है जो वेद को प्रमाण मानता है, आस्तिक वो है जो हमारे जो मूल शास्त्र हैं उनको प्रमाण मानता है, स्मृति आदि को प्रमाण मानता है, और नास्तिक वो है जो इनको प्रमाण नहीं मानता। ईश्वर को मानता भी हो तो अपने तरीके से मानता है, शास्त्र के अनुसार उस चीज को स्वीकार नहीं करता। तो वहां पर क्या हो रहा था कि जिस समय पढ़ा रहे थे तो हमारे जो वेद थे, उन वेदों की निंदा की जा रही। वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते वो लोग। अपौरुषेय का मतलब क्या हुआ, ये कुछ जो टर्म्स हैं वो आप समझ लीजिए। अपौरुषेय का मतलब हुआ जिसको पुरुष ने नहीं बनाया है, अर्थात जो ईश्वर के द्वारा निश्वसित है, ईश्वर के द्वारा जिसका उपदेश या संदेश दिया गया, ईश्वर ही है। जो वेदों को हम साक्षात ईश्वर का ही रूप मानते हैं। हम अपने जो ग्रंथ है, आपने देखा होगा जिस समय आप लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो आप उसको श्री कृष्ण का ही रूप मानते है ना। तो ये जो है गुरु महनियो ग्रंथ, ये भी जो एक परंपरा आई, ये भी इसी तरह से ग्रंथ को हमने क्या माना, हमने ईश्वर का ही रूप माना। तो जिस समय निंदा होने लगी, तो उनके सुन के आप जिसका बहुत सम्मान करते हो, आपके जीवन का जो आधार हो, आपको जिसके माध्यम से जीवन का सार प्राप्त हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति की या ऐसे ग्रंथ की, है ना, या ऐसे किसी महापुरुष की यदि कोई निंदा कर रहा है और आप विवश हैं थोड़ा, तो आप क्या करेंगे? आप और कुछ तो कर नहीं सकते, आप इतना तो जरूर करेंगे, और होगा वो आपसे कि आपके आंखों से अश्रुपात होना शुरू हो। वो जो दुख है, वो जो वेदना है, वो आपकी आंखों से टपकनी शुरू हो जाए। तो कुमारिल भट्ट जो थे, उनकी आंखों से भी वो गिरा, और जब गिरा, किसी की नजर पड़ी, उसने कहा, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि वेद की निंदा करने के बाद, करते समय, ये जो व्यक्ति है, इसकी आंखों से यदि अश्रुपात हो रहा है, इसका मतलब, उससे पूछा तुम कौन हो? कुमारिल ने बताया कि मैं अमुक हूं, अमुक व्यक्ति हूं। मैं तो वैदिक सनातन धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं, मैं पूर्व मीमांसा का बहुत बड़ा आचार्य हूं। उन्होंने कहा कि तुम जो वेद है उसको ईश्वर मानते हो? ये बात, इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा, क्या तुम वेदों को ईश्वर का ही रूप मानते हो? कहते हैं, हाँ, ईश्वर का ही रूप मानता हूं। तो ईश्वर तो प्रत्येक की रक्षा करता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल करता है। तो वो ईश्वर जो है वो तुम्हारी भी रक्षा करेगा? उन्होंने कहा, बिल्कुल करेगा। तो कहते हैं, इसको ले जाओ ऊपर, और वो जो विहार था, मठ जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ आश्रम है, उनके यहाँ मठ या विहार बोलते हैं, वहां पर उसको ले गए।
बहुत ऊंचे मंजिल के ऊपर, और वहां से कहा कि अब तुम अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी रक्षा करे, वो तुम्हारी रक्षा करे। और आता है ये जो प्रचलित जो कथा है वो ये आती है कि जिस समय उनको फेंकने लगे नीचे, ऊपर से नीचे गिराने लगे, तो उनके मन में एक बात आ गई कि यदि वेद सत्य हैं, यदि वेद परमात्मा का रूप हैं, तो मेरी रक्षा हो। अब ये यदि शब्द क्या है? जब आप बोलते हैं यदि ऐसा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में संशय है ना, आपके मन में संशय है। प्रहलाद के मन में संशय नहीं था, उसने तो कहा बिल्कुल है, उसने उसको गले लगा लिया जब तपते हुए उस खंबे को। लेकिन यहाँ पर हल्का सा मन में आ गया, यदि ऐसा है तो मुझको कुछ ना हो। और सुनने में आता है, जो प्रचलित कथा है उसके हिसाब से, जिस समय वो नीचे गिरे तो उनकी एक आंख जो है, एक आंख जो है वो उस पर चोट आ गई, अर्थात उससे दिखाई देना बंद हो। पूछा गया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कहते हैं यदि शब्द का प्रयोग किया था। ये जो अनिश्चय है, किंचित मात्र भी यदि आपके मन में इस योग को करते समय संशय है, किसी समय इस समय आपके इसको करते समय यदि आपके मन में निश्चय पूर्वक निश्चय पूरा नहीं है, तो कहते हैं तब ये सधेगा नहीं। आप जिस भी कार्य को करें निश्चय पूर्वक करें, उससे पहले आप अच्छी तरह विचार कर लें, लेकिन जब आप करना शुरू करें तो उस पर पूर्ण निश्चय होना। हमारा तो अभी तक अपने गुरुओं के ऊपर निश्चय नहीं हो पाता, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, हम उठ के फट दूसरी जगह भाग लेते हैं। ये जो अनिश्चय की स्थिति है हमारी असफलता का कारण। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो हमारी यदि कामनाएं पूर्ण नहीं होती, हम भौतिक दृष्टि से देखें तो हमारी यदि कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो उसका कारण भी क्या है कि हम उसके साथ जुड़े ही नहीं। जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, देवता है या जो भी है, वो उसके साथ में हम स्वयं को जोड़ ही नहीं पाए। क्यों? इसलिए नहीं जोड़ पाए कि वो जो अनिश्चय है वो पर्दे की तरह बीच में आकर खड़ा हुआ, दीवार की तरह बीच में आके खड़ा हो गया। आप समझते हैं कि आप उसके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आप उसके साथ में जुड़ नहीं पाते। तो निश्चय आपके जीवन में होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के जीवन में निश्चय है, वो आपने सुना होगा ना, वो बच्चा था, उसके मन में ये निश्चय था कि अरे मेरे जो पिता थे, मेरे जो पिता थे वो रोज आपको भूख खिलाते थे, वो आपको रोज दूध पिलाते थे और आप पिया करते थे। हैं? निश्चय है कि अच्छा अगर आप नहीं पियोगे तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। आप पहले पीते थे, मेरी बारी में क्यों नहीं पीते? ये निश्चय से क्या हुआ, वो जो भगवान थे, ईश्वर जो थे, कृष्ण जो थे, उन कृष्ण को आना पड़ा, उन कृष्ण को वहां पर प्रकट होना पड़ा। तो जो निश्चय है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। योग की साधना से पूर्व आपके मन में निश्चय होना चाहिए। और वो जो निश्चय है उसकी एक कसौटी और भी है। वो कसौटी कौन सी है? कि आपके भीतर ऊब ना हो, आपके भीतर ऊब ना हो, आपके भीतर ऐसा ना हो, आप बोर ना हो। आपने आपने संकल्प लिया कि मैं रोज एक माला जो है, एक माला, मैं संक्षेप में इसको ले रहा हूं कि आप एक माला रोज करेंगे। और मजे की बात क्या है कि जब आप एक माला करने भी बैठते हैं, ऊपर से तो आपने ढक लिया, लेकिन अंदर से आप माला को उंगलियों से देखते हैं कि अभी माला कितने कितने मन के रह गए, सुमेरु वाली कितनी दूर है, सुमेरु जो है अभी कितनी दूर है। आप टटोलते हैं, पूरा हो जाए तो वो जो मेरा काम है, अचानक जो मुझे याद आ गया है ना, उस काम को मैं पूरा कर सकूं। काम वाली आई हुई है, उससे काम करवाना है, उसको मैं कर सकूं। अमुक किचन के अंदर मैंने सब्जी रखी है, किधर जल ना जाए, उस काम, ये सब चीज जो है। सारे वक्त याद आ हाँ जाते जी। हैं। हाँ, सारे सारे उसी वक्त याद आते हैं। हाँ, इसीलिए इसीलिए स्थिर बुद्धि क्यों कहा गया? स्थिर बुद्धि का मतलब क्या है कि वो पूरे प्लानिंग के साथ चलता है।
वो इन सारे कामों को निपटाने के बाद निश्चिंत होकर बैठता है। और जिस समय वो स्वाध्याय में निश्चिंत होकर बैठता है तो वो ऐसा नहीं करता कि कभी अपना सेट लेके इधर की तरफ जा रहा है, कभी अपना सेट लेके उधर की तरफ जा रहा है। कभी कभी तो इतना तक होता है कि सिर्फ पंखा ही पंखा दिखाई दे रहा होता है। हमको यही नहीं समझ में आता कि यहाँ पर सुनने वाला कौन है। ये निश्चय पूर्वक और साथ में उत्साह। आपका उत्साह टूटना नहीं चाहिए। एक बार नहीं, मैंने कई बार श्रीमद् भागवत सुन ली। एक बार नहीं, मैंने कई बार श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लिया। एक बार नहीं, मैंने कई बार राम कथा का श्रवण कर लिया, लेकिन मुझको आई नहीं। अरे भाई, आपने कोशिश ही नहीं की है। आपने कितनी मेहनत की है? आपने जो अपना कोर्स था, आप ध्यान करिए, जिस समय आप स्टूडेंट थे, आप विद्यार्थी थे, तो आप किस प्रकार की मेहनत करते थे? आपका जो सोचने का तरीका था वो क्या था? इत्थे ते की होता है, रामचरितमानस भी जब पढ़ रहे होते हैं, अखंड पाठ जो होता है, तो अब पंजाबी में की बोल देने उन्होंने, काक उतरने है या फावड़ में? ये दो शब्द जो है वो ज्यादा सही है। या तो काक उतरने है, वो जैसे जब हम पहुंचेंगे तो हम सोचते हैं ये कांड कब खत्म होगा। अगर आपने नवान रखा हुआ है तो आप सोचते हो नवान वाली जगह आप कोई ना कोई पर्ची जरूर लगा लेते हैं कि पता चल जाए कि इतने पेज रह गए। ये क्या है? ये बताता है हमारी जो आंतरिक स्थिति है। वो जो योग आप कर रहे हैं वो भी एक योग है। पाठ जो आप कर रहे हैं वो भी एक, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो दो चीजें हैं इनका आप ध्यान रखिए। आप में संशय नहीं होना चाहिए और आप में उत्साहहीनता नहीं। आप में उत्साह जो है वो बना रहना चाहिए। ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अब देखिए, जो 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24, आइए मैं उसको पढ़ता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा सामासिक है। सामासिक का मतलब शब्द जो है वो आपस में मिले हुए हैं। तो आपको जब आप पढ़ेंगे इसको, मैं अभी पहले तोड़कर पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं इकट्ठा मिला के पढ़ूंगा। तो आप दोनों का अभ्यास करिए, दोनों का आप अभ्यास करिए। वैसे तो आपके पास में जो भेजा गया है ऑडियो इसका, अब पता नहीं आप तो कितना उसका लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, आपके ऊपर है। हमने तो भाई आपको जो कोर्स की किताब थी वो भेज, है ना। अब कोर्स की किताब हमने भेज दी, कोर्स कौन पढ़ेगा? वो तो आपको ही पढ़ना है। तैयारी कौन करेगा? वो तो आपको ही करनी है। तो आपके पास जो ऑडियो भेजी है 6ठे अध्याय की, उसके साथ में आप अभ्यास जरूर करिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं उस दिन देख रहा था, मुश्किल से 19 या 20 मिनट लगते हैं। तो यदि आप 19-20 मिनट, मैं तो कहता हूं कि आप ये जो हम स्वाध्याय में बैठते हैं ना, आप अगर 15 या 20 मिनट पहले अगर आप बैठ जाएं या इसके बाद में यदि आप बैठ जाएं, तो भी आपके लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। जब तक ये अध्याय समाप्त होगा तब तक आपको 6ठा अध्याय पूरा तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ये आप प्रयास करिए। आइए मैं पढ़ रहा हूं। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। अब ये जो है ना कामास है ना, कामास जो है, तो ये कामा है। ये कामान जो है ना, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, सर्वान अशेषतः। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। इस श्लोक को जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि संस्कृत के श्लोकों को आप जितना आराम से धीरे से पढ़ें